सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी ईयर, ठीक है, अ ह्यूमन ईयर, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला विल बी माई पहला विल बी माई आउटर पार्ट, दूसरा विल बी माई मिडल पार्ट एंड द थर्ड वन विल बी द इनर पार्ट. As the brain was divided into the 3 parts, that was forebrain, midbrain and the hindbrain, in the same way our ear is also being divided into 3 categories, or we can say the 3 parts. तीनों जगह हमारे ईयर में कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा विच अल्टीमेटली विल लीड टू द सेंसेशंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, एंड उन हियरिंग वॉइस को परसीव करेगा, वो मैसेज ले जाएगा ब्रेन तक थ्रू अ नर्व, ठीक है, एक नर्व हर जगह प्रेजेंट होगी। तो ईयर में जो नर्व होती है जो कि टोटल मैसेज को परसीव करेगी और ब्रेन तक ले जाएगी, उस नर्व का नाम होगा ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी मीन्स हियरिंग, द नर्व विच विल हेल्प अस टू हियर। नाउ हमारे इन आउटर पार्ट में, मिडल पार्ट में, इनर पार्ट में कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, विच विल वर्क टुगेदर एंड विल फंक्शन आउट टू डू अ सिंगल थिंग, ठीक है। तो पहले मैं आउटर वाला पार्ट बताती हूँ। आउटर मोस्ट पार्ट में आता है आपका सबसे पहले पिना, ठीक है। ये टेबल अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में पूरा ईयर इसी में कंप्लीट है, ठीक है। ये एक बहुत शॉर्ट टेबल मैंने आपके लिए बना दी है। तो मैं आपको बता रही थी पहला पार्ट आता है पिना। व्हाट डू यू मीन बाय पिना? ये जो आउटर मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट है हमारा, ये मेम्ब्रेनस पार्ट, दिस इज पिना, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर ईयर इज पिना, मेम्ब्रेनस पार्ट। नाउ फिर आता है हमारा ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। टेक योर लिटिल फिंगर एंड जस्ट put it inside your ear. Then you will observe a hole and a way inside your ear. एक रास्ता सा दिखेगा, and that way or that canal is nothing but your auditory canal, ठीक है। ऑडिटरी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑडिटरी रिलेटेड टू हियरिंग, कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हियरिंग से रिलेटेड हो या ईयर से रिलेटेड हो उसको ऑडिटरी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो मेरा पिना होगा ये बाहर का पार्ट है, और इसके बाद जो आता है वो हिस्सा, वो होता है मेरा ऑडिटरी कैनाल, एक कैनाल जैसा रास्ता। वो रास्ता किस चीज़ के लिए होगा? वो रास्ता होगा मेरी साउंड वेव्स जो बाहर से आ रही हैं, मेरे पिना उसे कलेक्ट कर रहा है, एंड द पिना इज लीडिंग दैट साउंड वेव इनसाइड अ कैनाल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर इन ऑर्डर टू परसीव हियरिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पिना ने साउंड कलेक्ट करी, ठीक है। हमारे पिना का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, एंड हेयर इज़ अ होल। तो ये इस तरीके से इसीलिए होता है ताकि जितनी भी साउंड वेव हैं वो सेंट्रलाइज्ड हों इस सेंटर पार्ट पे, ठीक है, इधर उधर ना जाए। तो आवर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज मेड अप, हमारा स्ट्रक्चर इसीलिए होता है, ठीक है, इट इज़ मेड इट लाइक दिस, ताकि all the sounds can be easily collected, ठीक है, and can be easily made those sound to enter into the canal which is auditory canal. तो auditory canal का काम होगा कि it is a way और it is a रास्ता जहाँ से मेरी sound waves travel करेंगी to the other parts of the ear, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मेरे ear drum की, ठीक है। ये हो गया पिना, auditory canal, ear drum. ear drum होता है मेरे outer most part का ही हिस्सा होता है। ये ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, एक बीट लाइक स्टिक, जैसे आप ड्रम को बीट करते हैं तो उसकी जो स्टिक्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है ईयर ड्रम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईयर ड्रम के अंदर जो मैं आपको बताऊंगी 3 और हड्डियां होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं। तो ये ईयर ड्रम जब साउंड वेव्स इस पे पड़ती हैं, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ठीक है। जब साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल से आती हैं और ईयर ड्रम उसे परसीव करता है, तो ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। व्हेन दिस ईयर ड्रम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड एज इट इज अटैच्ड टू द 3 ऑफ द अदर बोन्स जो कि मिडल ईयर में होंगी, जब मैं आपको बताऊंगी, तो ये जो अपनी वाइब्रेशंस है साउंड की वो इधर देगा, फिर ये वाली जो पहली हड्डी है ये वाइब्रेट करने लगेगी, एंड इट विल ट्रांसफर द साउंड वेव्स टू सेकेंड एंड देन थर्ड। तो इसी वाइब्रेशन की वजह से
एक पार्ट ऑफ द ईयर से ये साउंड वेव्स बाकी आगे फॉलो करती चली जाती हैं, ठीक है, आगे लीड होती चली जाती हैं। कैसे ट्रैवल करती हैं? वाया वाइब्रेशन। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताया कि ईयर ड्रम, ठीक है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड विल ट्रांसफर दैट वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स टू द अनदर इनर पार्ट। तो इस ईयर ड्रम का दूसरा साइंटिफिक नेम जो है वो है टिम्पैनम, ठीक है। क्या नाम है इसका? टिम्पैनम। नाउ वी विल कम टू द मिडल पार्ट विच विल लाई इनसाइड अवर आउटर पार्ट। जो मिडल पार्ट होगा ये हमारे आउटर पार्ट से अंदर प्रेजेंट होगा। एंड हेयर देर आर सम पार्ट्स विच आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें आती हैं सबसे पहले 3 हड्डियाँ जो मैंने आपको बताई थी कि ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो 3 हड्डियों तक मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। तो वो 3 हड्डियाँ मिडिल पार्ट में लाई करती हैं। वो उन्हें बोलते हैं, उन 3 बोन्स को बोलते हैं, उन 3 ईयर बोन्स को नाम दिया गया है ऑसिकल्स या फिर ईयर ऑसिकल। जो मैंने 3 ऑसिकल्स लिख रखा है ना, ये इन्हें बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स विच आर 3 इन नंबर, ठीक है। एंड इन ईयर ऑसिकल्स को याद करने का तरीका वही जैसे हम करते हैं हमेशा, फर्स्ट वर्ड लेके MIS, मिस, मिस, ठीक है। तो M stands for malleus, I stands for incus and S stands for stapes, ठीक है। malleus, incus and stapes, these 3 smallest bone of our ear are known as the ear ossicles, and these bones will perceive the sound waves from the vibrations made by or given by or traveled by the eardrum, ठीक है, और टिम्पैनम। अब मैलिस का नाम दूसरा हैमर होता है, ठीक है, आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। मैलिस का दूसरा नाम होता है हैमर। इंकस का दूसरा नाम होता है एनविल, ANVIL, एनविल। एंड स्टेपिस का नाम होता है स्टिरअप। हैमर, एनविल, स्टिरअप, स्टिरअप। और सबसे छोटी बोन इन तीनों में जो होती है वो होती है स्टेपिस। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर ईयर इज स्टेपिस। अब वाइब्रेशंस मेरी 3rd बोन तक पहुंच गई। अब ये जो 3rd वाली है स्टेपिस, ये आगे पहुंचाएगी एक और मिडल पार्ट के हिस्से में एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसका नाम है ओवल विंडो। ये ओवल विंडो एक मेम्ब्रेन शीथ से कवर्ड होती है, ठीक है। जब वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचती है ये ओवल विंडो स्टार्ट्स परसीविंग द मैसेज ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। देन आता है मेरा ओवल विंडो के बाद आता है मेरा राउंड विंडो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कवर्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, एज द ओवल विंडो वॉज कवर्ड। इन दोनों में थिन मेम्ब्रेन से कवर्डिंग है। अब जो राउंड विंडो है ये मेरा मिडल ईयर कनेक्ट करती है टू द इनर ईयर, ठीक है। तो ये एक ऐसा कैनाल जैसा है, या फिर मैं एक बोलूँ कि एक रास्ता है, ठीक है, एक विंडो जैसी है। इस विंडो के, इफ दिस इज अ विंडो, so here this part will be my middle and this part will be my inner part. So this is a connecting link between our middle and the inner ear. Which window? Round window. Okay? अब मैं आती हूँ मेरे inner most part पे, ठीक है। मेरी साउंड वेव्स अब तक हो गई हैं, कहाँ तक कलेक्ट हो गई हैं, मेरी कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, राउंड विंडो ने परसीव कर ली। नाउ मेरा इनर पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, पिना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, वैसे यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है क्योंकि पहले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और दूसरे पार्ट की भी खुद की सेल्फ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो पहला जो मेरा पार्ट है इनर ईयर का वो होगा कॉक्लिया, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे हम? कॉक्लिया। ये कॉक्लिया स्पाइरल शेप्ड का होता है, कुछ इस प्रकार से होगा। स्नेल, जो स्नेल होता है ना, स्नेल का जो शेल होता है, सो स्नेल्स शेल शेप में होता है ये मेरा कॉक्लिया, ठीक है। अब ये जो होगा मेरा इस कॉक्लिया में, ठीक है, जब मैं इसकी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम अगर बना के दिखाऊं, ठीक है।
यहाँ पे 3 कैनाल होंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 कैनाल होंगे इस पूरे कॉक्लिया के अंदर, ठीक है। और या फिर मैं बोलूँ इनर कैविटी, कैविटी मीन्स होल, खाली, तो इसमें 3 खाली जगहें होंगी पाइप जैसे, ठीक है, जिसमें से इन तीनों पाइप में कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा, एक लिक्विड भरा हुआ होगा। तो सेकंड वाला जो कैनाल है दैट इज मिडिल कैनाल, उसमें कुछ और लिक्विड भरा होगा और फर्स्ट और 3 कैनाल में सेम लिक्विड भरा होगा। मैंने आपके लिए वहाँ बनाया हुआ है कि फर्स्ट और थर्ड वाले कैनाल में जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम है पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, और जो सेकंड वाले में भरा हुआ है उसका नाम है एंडोलिम्फ, जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल कैनाल जो है। जो हमारा एंडोलिम्फ है, ठीक है, जो कि सेकंड कैनाल में भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती है मेरे मिडल कैनाल में। वो चीज़ें क्या होती हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, और यहाँ पे अगर हल्की सी भी वाइब्रेशन आई तो बहुत जल्दी परसीव होता है मैसेज, ठीक है। इन्हें बोलते हैं सेंसरी हेयर्स, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ तो इनका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, CORTI, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेंसरी हेयर्स, बिकॉज दीज आर सेंसिटिव इन नेचर एंड दे कैन सेंस द स्मॉल वाइब्रेशन, ठीक है, वेरी फास्ट और वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली एक ऑर्गन टाइप होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, सेंस ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने सेकंड वाले का फंक्शन बता दिया, मैंने फर्स्ट और थर्ड वाले का लिक्विड बता दिया पेरिलिम्फ। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ से द नर्व, ठीक है, द नर्व फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम दीज सेल्स, यहाँ से एक नर्व फाइबर जॉइंट होगी, ठीक है, इन सेल्स से निकल रही होगी, नर्व्स निकल रही होंगी और एक नर्व बना लेगी मोटी, बहुत सारी नर्व्स निकल रही होंगी इन सेल्स से और एक नर्व बनाएगी, ठीक है। एंड अब बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं किस तरीके से वो नर्व या फिर जो मैं बता रही हूँ आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ नर्व्स होंगी, ये सारी नर्व्स जाके जुड़ेंगी, ये मेरी क्या है, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो ये सारी जो सेंसरी नर्व्स, सेंसरी सेल्स की जो नर्व्स थी, ये सारी अल्टीमेटली जाके यहाँ जुड़ जाएंगी ताकि सारा का सारा मैसेज सिर्फ एक नर्व के पास आए और ये नर्व डायरेक्टली ब्रेन से अटैच होकर ब्रेन को एक मैसेज पहुँचा दे, ठीक है। तो these sensory cells will possess the nerve fibers which ultimately will be going to या फिर will be reached to or will be these message of nerves will be transferred to the single nerve, वो होगी मेरी yes exactly auditory nerve, ठीक है। अब ये तो हुई बात मेरी पहले पार्ट की कि कॉक्लिया पार्ट था। अब मैं बात करती हूँ आपके दूसरे पार्ट की, सेमी सर्कुलर कैनाल की, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि सेमी सर्कुलर कैनाल दिखता कैसे है और उसके पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, डिविजन्स क्या हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरा एक छोटा सा डायग्राम फॉर माय ईयर, ठीक है, ये ईयर का डायग्राम है। तो मैं पहले सिंपल मैं बात बताती हूँ आपको, जो मेरा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ यानी कि जो इनर मोस्ट पार्ट था उसका दूसरा नाम है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, मैं आपको बताना भूल गई थी। और मैंने आपको ये बता दिया था कि कॉक्लिया होता है, उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। तो कॉक्लिया की तो हम बात कर चुके हैं, स्नेल शेप्ड, स्नेल की शेल के तरह जो दिखता है। अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल की। ये जो इतना आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो 3 आपको ये ट्यूब्स दिख रहे हैं, इंटरलॉक ट्यूब्स, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तीनों के तीनों, अभी ये 2D फिगर अगर मैं 3D में दिखाऊं तो ये तीनों 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे।
So these three are arranged in that manner that they are interlocked with each other at 90 degree or at right angle. Okay, ये स्पेशलिटी है सेमी सर्कुलर कैनाल्स की पोजीशन की. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ये एक स्वॉलन सी जैसे सूज गया हो, ठीक है, वैसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे. इस स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्यूला. ठीक है, द स्वॉलन पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इज नोन एज एम्प्यूला रीजन. एम्प्यूला, इस एम्प्यूला के अंदर कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं. जैसे हमारे कॉक्लियर कैनाल के मिडल पार्ट में थे सेंसरी सेल्स, वैसे यहाँ पे होते हैं. इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया. ये सेंसरी सेल्स का काम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, व्हेन आई एम वॉकिंग, आई एम नॉट फॉलिंग डाउन. ठीक है, आई एम नॉट फॉलिंग हेयर एंड देयर व्हाइल आई एम वॉकिंग और रनिंग. क्यों? बिकॉज माई बॉडी इज इन अ बैलेंस स्टेट और बैलेंस कंडीशन, नो मैटर्स वेदर आई एम वॉकिंग और रनिंग. ठीक है, तो व्हेन माई बॉडी इज अ डायनेमिक स्टेट, डायनेमिक मतलब जब स्टिल नहीं है हमारी बॉडी, जब एकदम स्टेशनरी नहीं है, वी आर वॉकिंग, रनिंग और डूइंग एनी ऑफ द एक्टिविटी, एट दैट टाइम जब हमारी बॉडी एक बैलेंस स्टेट में होती है, वी आर नॉट फॉलिंग हेयर एंड देयर. ठीक है, दैट इज ड्यू टू द सेमी सर्कुलर कैनाल का वो वाला पार्ट जिसका नाम है एम्प्यूला. ठीक है, अब बेसिकली और किसकी वजह से होता है, इसमें जो सेंसरी सेल्स हैं. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसके दूसरे पार्ट की. तो वो दूसरा पार्ट जो मेरा होगा, जब मैं एम्प्यूला से थोड़ा नीचे जाती हूँ, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दो हिस्सों में डिवाइडेड है. बीच वाली जो पोर्शन होगा स्टेम का, उसे कहेंगे यूट्रिकुलस, और जो स्टेम का लास्ट वाला हिस्सा होगा, निचला हिस्सा, उसे बोलेंगे सैक्युलस. तो स्टेम दो हिस्सों में डिवाइडेड है सेमी सर्कुलर कैनाल की स्टेम. ठीक है, एक यूट्रिकुलस, एक सैक्युलस. तो ये यूट्रिकुलस सैक्युलस आपस में एक कंबाइंड फंक्शन करते हैं. वो कंबाइंड फंक्शन होता है क्या, कि इनके पास भी सेंसरी सेल्स होते हैं, and therefore they also help in body balancing, but not while we are walking or not while we are running here and there. No, they are not helping our body for the dynamic balance, but instead, or rather they are helping our body when our body is static or when our body is at stationary movement. ठीक है, जब हम लोग स्टेशनरी है हमारी बॉडी, जब हम चल नहीं रहे, फिर नहीं रहे, व्हेन वी आर स्टैंडिंग स्टिल, एट दैट टाइम वी आर नॉट फॉलिंग बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूट्रिकुलस सैक्युलस विच कंटेन्स द सेंसरी सेल्स, those sensory cells which are helping our body to remain in the state of balance, ठीक है, and do not allow our body to fall. Instead, help our body to remain standing via utriculus sacculus, or remain walking and running or doing any of the activity without fall via ampulla region. ओके, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल के इनडायरेक्ट फंक्शंस हैं. इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ये, क्योंकि ये पार्ट सेमी सर्कुलर कैनाल के ही है, एम्पुला, यूट्रिकुलस, सैक्युलस. ठीक है, तो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या हुआ, फॉर बॉडी बैलेंस. ठीक है, नो मैटर्स स्टैटिक एंड नो मैटर्स वाइल वी आर इन अ डायनेमिक स्टेट. ठीक है, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स में लिक्विड भी भरा हुआ है, फ्लूइड, जैसे कि हमारे कॉक्लियर कैनाल में फ्लूइड भरा हुआ था. इन द सेम केस हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी लिक्विड भरा हुआ है. सो व्हेन वी रोटेट आवर हेड और व्हेन वी ट्विर्ल आवर सेल्फ, तो उस समय क्या होता है, हम लोग थोड़ी देर के लिए वी आर हमारे आंखों के सामने डिजीनेस आ जाती है. वी फील डिजीनेस एंड वी फील अनईजीनेस हो जाती है. वाई? बिकॉज हमारा जो लिक्विड होता है इन सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, ये इधर उधर हिलता है, एंड ड्यू टू विच हमारा बॉडी बैलेंस थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ख़राब हो जाता है, डिसबैलेंस्ड हो जाता है और डिस्टर्ब्ड हो जाता है. ठीक है, तो ये हुआ मेरा ईयर का पार्ट कंप्लीट.
नाउ आई विल कंक्लूड इट विथ यू, ठीक है. सो वाया दिस डायग्राम विल कंक्लूड कि हाउ फ्रॉम वेयर द साउंड वेव स्टार्ट कमिंग एंड फ्रॉम वेयर दे विल एंड अप, एंड कैसे सारी एक नर्व में जाके जुड़ेंगी, एक नर्व को मैसेज देंगी, एंड दिस नर्व विल अल्टीमेटली lead to the brain and will drop out the message from this nerve to the brain, and from the brain via motor neuron or any of the nerve, the message will be received back by the nerve and by the ear, ठीक है, and will be responding, ठीक है. तो मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले ये जो मैंने साउंड वेव्स बना रखी हैं ये हमारी किसने कलेक्ट करी है, पिना ने, ठीक है, ये हमारी पिना ने कलेक्ट करी हैं. अब ये मेरा ईयर ड्रम है, ये जो ओवल शेप का बना रखा है, मैं किसी भी शेप का बनाऊँ डजेंट मैटर्स, बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये मेरा ईयर ड्रम है, विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर आउटर पार्ट ऑफ द ईयर. अब ये ईयर ड्रम 3 ऑसिकल्स के पास मैसेज पहुँचाएगा, 1 2 एंड दिस वन सी शेप्ड वन, थर्ड वन, ठीक है. अब मैलिस, एंकस और स्टेपस के पास मैसेज पहुंच गया, ठीक है, ये रहा. एंड दिस इज अ विंडो विच विल बी माई राउंड विंडो, ठीक है. ओवल विंडो इज लाइंग हेयर, दिस इज माई राउंड विंडो, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट करिए टू द मिडल ईयर को इनर ईयर से, एंड यहीं कहीं मेरी कौन सी ओवल विंडो, ठीक है. आई हैव नॉट ड्रॉन हेयर द ओवल विंडो. अब ये राउंड विंडो, अब मैसेज आया अंदर, ठीक है. फिर देन दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस इज कॉकलियर रीजन है, स्नेल शेप्ड है, ठीक है. और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस स्वॉलन पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल आर एम्पुला, दिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्स यूट्रिकुलस एंड दिस डाउनवर्ड पार्ट इज सैक्युलस. अल्टीमेटली माई मैसेज विल बी perceived by this nerve, ठीक है. This is what auditory nerve, and this auditory nerve will lead to the message to central nervous system, ठीक है. So we are done with the ear part and now we will moving forward to the eye, ठीक है. वैसे आई का स्ट्रक्चर जनरली CBSE बोर्ड में तो नहीं पढ़ाया गया है, ये हम ICSE में पढ़ते हैं, लेकिन आई का स्ट्रक्चर आपके फिजिक्स में ज़रूर दिया होगा, तो पढ़ लीजिए, अच्छा ही है. बाकी आगे चलेंगे आप तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लेयर्स को समझना, और इसके अंदर कौन सी ऐसी लेयर है जिस पे लाइट फॉल करती है और हम देख पाते हैं, और हमें क्यों चश्मे लगते हैं, ठीक है, या फिर हमारे अंदर ऐसी क्या कमी आ जाती है, हमारे लेंसेज में क्या ऐसी वीकनेस आ जाती है कि हमें लेंस अलग अलग टाइप के चश्मे पहनने पड़ते हैं. कभी किसी को पास का नहीं दिखता, कभी किसी को दूर का नहीं दिखता, ठीक है. तो क्यों पास वालों, मतलब क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी को पास का नहीं दिखता, क्यों ऐसा होता है कि दूर का नहीं दिखता, एंड पास वालों को जो लेंस लगता है वो अलग लगता है, एंड दूर वाले के लिए, जिनकी दूर की नज़र कम होती है, उनके लिए लेंस अलग प्रोवाइड किया जाता है. देन विल स्टडी मोर कि कैसे अलग अलग डिजीज़ होती हैं, आई डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट, मोतियाबिंद वगैरह, ठीक है. ये सब हम अब आई के लिए पढ़ते हैं. सो फॉर दैट आई नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू गाइज एंड विल बी लेबलिंग इट, and I'll tell you these parts which I've just now uttered in.